नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। डेली बेसिस पे दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं जो कि आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में दोस्तों जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मैं बहुत सारे प्रश्नों का रिवीजन भी इसी के साथ साथ कराता चलता हूं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एज ऑलवेज, ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो आपको कोई क्लास मिस नहीं होगा और आपको कोई क्लास मिस भी नहीं करना है। सारे के सारे बहुत जरूरी हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 से लेकर 100 तक सारे प्रश्नों को देखिए, आप बहुत कुछ रिवाइज भी करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में विवादित कानून AFSPA के को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? दोस्तों ये जो विवादित कानून था ये था नागालैंड में। अब आइए बात करते हैं है क्या। दोस्तों AFSPA का फुल फॉर्म आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, वैसे आपको जानना भी चाहिए। तो आर्मी फोर्स स्पेशल पावर एक्ट होता है। अच्छा, इसको पारित कब किया गया दोस्तों? इसको 1998 अधिनियम के तहत पारित किया गया था। 58 अधिनियम के तहत पारित किया गया था। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माउंट सरामाती कहाँ पे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो नागालैंड में ही स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अब तक जो है कि कितनी बार जो कि राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? तो 3 बार आपातकाल लग चुका है। यहाँ पे आपातकाल लग चुका है, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं। और कब कब अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये तीनों डेट याद रखिएगा। 1962 में, 1971 में एंड 1975। 62, 71, 75 में 3 इमरजेंसी लग चुकी है। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों है जो इस किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ये है आपका आर्टिकल नंबर 332। अब आपसे प्रश्न बन सकता है कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो क्वेश्चन याद रखिएगा, हमारे संविधान में जर्मनी से जो कि आपातकाल को लिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन आता है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात वर्तमान में किन 3 आधारों के अनुसार लगाया जा सकता है? तो सशस्त्र विद्रोह, युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण से लगाया जा सकता है। बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड दोस्तों, इसके तत्कालिक मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों क्या है? नेफ्यू रियो, याद रखेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस अभियान का शुभारंभ किया? दोस्तों इनके द्वारा पढ़े भारत अभियान। और हमारे तत्कालिक जो शिक्षा मंत्री है वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, जो पहले पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे। पढ़े भारत अधिनियम कितने दिनों तक चला जाएगा? दोस्तों ये 100 दिनों तक चला जाएगा। जैसा मैंने इसमें कहा कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रिवाइज भी कराता चलूंगा, तो लाइक शेयर करते रहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये कब से शुरू हुआ है? तो पढ़े भारत अभियान दोस्तों इसको शुरू किया गया है 1 जनवरी 2022 से शुरू किया गया, 100 दिन तक चलेगा। सार्थक पहल का संबंध दोस्तों किससे है? तो ये भी शिक्षा मंत्रालय से ही है जो स्टार्ट किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम दोस्तों कौन है? इनका नाम है MK स्टालिन। क्या नाम है? MK स्टालिन। एंड गवर्नर का नाम दोस्तों पूछेगा, दोस्तों ये कौन है? ये है RN रवि, RN रवि। और चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा दोस्तों, तमिलनाडु के जो चीफ जस्टिस पहले उत्तर प्रदेश के थे, तो जी हाँ दोस्तों, मुनीश्वर नाथ भंडारी जो है ये तमिलनाडु के हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश में कौन है? तो राजेश बिंदल, जो कि पहले वेस्ट बंगाल के चीफ जस्टिस थे, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, अभ्युदय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में देखिए चुनाव था 7 चरणों के लिए, और आपके लिए शायद देखना है कि परिवर्तन क्या होता है। कितने सीटों पे चुनाव दोस्तों? तो 403 सीटों पे चुनाव था। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कितना दोस्तों? 80। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट कितना? 81, 31। और सबसे ज्यादा विधानसभा सीट दोस्तों कितना है? 403। और विधान परिषद की भी सबसे ज्यादा सीटें हैं 100। याद रखिएगा। जिले दोस्तों कितने हैं? टोटल 75 जिले हैं। तत्कालिक सीएम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, याद रखिएगा। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल है। 15वां क्वेश्चन दोस्तों, अनुप्रति योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है, अशोक गहलोत की सरकार है। गवर्नर दोस्तों कौन है? तो कलराज मिश्रा। एंड चीफ जस्टिस का नाम यहाँ पे पूछेगा तो दोस्तों अकिल कुरैशी हो जाएंगे। पिंक प्रोटेक्शन अभियान दोस्तों किसने शुरू किया? केरल। केरल के सीएम दोस्तों कौन है? पिनाराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान और S मणिकुमार जो है कि चीफ जस्टिस है। पिंक जो कि प्रोटेक्शन अभियान के संबंधित है, तो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। यहाँ पे समुद्रयान दोस्तों कहाँ से लॉन्च हुआ दोस्तों? तो ये जो लॉन्च हुआ है ये चेन्नई से लॉन्च हुआ है। भारत के किस तट पर लौटते हुए मानसून में बारिश होती है दोस्तों? तो कोरोमंडल तट पे बारिश होती है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताएं सेशन आपको ये कैसा लग रहा है। सब लोग कमेंट करके जरूर बताएं। एंड प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मैं ये आपको जब तक ग्रुप डी का एग्जामिनेशन नहीं होता है, अभी तो समय है आने वाले में, अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तब तक मैं आपको ये देता रहूँगा, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए और एक भी सेशन को क्वेश्चन को मत छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 20वां दोस्तों है, बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाया गया था? तो चोल वंश के द्वारा बनवाया गया था। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा दोस्तों? तो ये मेरठ उत्तर प्रदेश में आधारशिला रखा गया। पशु युद्ध
स्मारक दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये मेरठ उत्तर प्रदेश में ही है। राष्ट्रीय विरासत संस्थान दोस्तों कहाँ पे है? क्वेश्चन आता है बहुत बार, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। भारत के बाहर स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो लॉस एंजल्स में स्थित है। ठीक है, हमारा जो 28 में ओलंपिक होगा वो कहाँ पे होगा? तो लॉस एंजल्स में होगा। 2024 में दोस्तों कहाँ पे होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन में। प्रभुत्व भारत पत्रिका दोस्तों किसकी है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही ये लिखा गया है। मेजर ध्यानचंद्र खेलरत्न पुरस्कार में कितनी राशि दोस्तों? तो बढ़ा दिया गया है, पहले से 7.5 लाख से सीधे 25 लाख कर दिया गया है। 31 दिसंबर 2021 को किसने भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो यह है दोस्तों वीरेंद्र सिंह पठानिया। अच्छा, आईसीजी दोस्तों क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड। अब यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1978 में इसकी स्थापना की गई है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कौन से संगठन का उद्घाटन किया है? जी दोस्तों 10वें। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो कि प्रारंभ कब हुआ है? ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों, ये 2003 से ही शुरू है। और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का थीम क्या था इस वर्ष का? आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है दोस्तों? आप सभी बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। आर्किटेक्ट का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये है राम सुतार। ठीक है, और किस कंपनी ने बनाया था इसको? L&T ने। कितने पैसे लगे थे दोस्तों? तो 2979 करोड़ रुपए, लगभग 3000 करोड़ रुपए इसमें लगे थे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? ये है भूपेंद्र पटेल। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पे है? ये भी गुजरात में है। दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी दोस्तों? तो ये गुजरात से प्रारंभ हुई थी। और दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो ये देखिए 12 मार्च 1930 को 78 लोगों के साथ 240 मील का सफर पूरा किया गया था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पहली बालिका पंचायत कहाँ दोस्तों स्थित है? यह देखिए कुनरिया गांव, गुजरात। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं 500 क्वेश्चन का एक संपूर्ण हल और ट्रिक के साथ मैथ का ई बुक प्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तों, जो एकदम नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे आधारित और अति संभावित प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करके आपको एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पे जाना चाहिए। सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया गया है हमारी टीम के साथ विद कंप्लीट सोल्यूशन, और ये आपका जो 2022 में रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन होने वाला है उसी के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो आप इन सभी प्रश्नों को, जितने भी मैंने यहाँ पे 500 से ज्यादा प्रश्न दिए हैं, संपूर्ण सोल्यूशन साथ प्रैक्टिस करके जाइए। आपकी अगर वीक है मैथ का पोर्शन तो आपको जरूर से निश्चित तौर पे इन सभी 500 प्रश्नों के प्रैक्टिस करने हैं। आपको लगभग सारे प्रश्न यहीं से देखने के लिए एग्जामिनेशन मिलेंगे। अगर आपको पैटर्न समझने में दिक्कत हो रही है तो इससे आप सारे पैटर्न को भी समझ लेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो बहुत जरूरी ये ई बुक है, आप जरूर से इसे ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सभी के सभी संपूर्ण हल के साथ है। दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में 25 नंबर का मैथ आता है और 25 नंबर की साइंस आती है। तो साइंस के लिए भी दोस्तों मैंने जो पिछले 10 सालों में बार बार प्रश्न पूछे गए साइंस के 1000 क्वेश्चन और अति संभावित जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से स्पेशली वो जो 1000 क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर ई बुक में रेडी किया है। और यही नहीं दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस के कंप्लीट डिटेल भी आपको दिए गए हैं जिससे कि आपको उसे याद करने में और आसानी होगी। ये दोनों ई बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। ये स्पेशली और स्पेशली ग्रुप डी के लिए बनाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, बहुत ही कम दिन बचा हुआ है और सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। नासा का अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली महिला दोस्तों कौन थी? तो यह है जाह्नवी जो कि डांगेन थी। अंतरराष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम किस स्पेस एजेंसी का है? तो नासा, याद रखेंगे, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1958 में। लूसी मिशन किस ग्रह संबंधित दोस्तों? तो जुपिटर, बृहस्पति से संबंधित है, जिसके पास 79 उपग्रह हैं। सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाएगा इसका कौन आ जाएगा? तो गैनीमेड सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो ये चाइना के द्वारा ही किया गया और सबसे तेज चलने वाली ट्रेन भी इसी के पास है। दुनिया का सबसे लंबी मेट्रो लाइन दोस्तों की लंबाई दोस्तों कितनी है? तो 831 किलोमीटर की। विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन है? नील नदी। इसकी दोस्तों लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। एशिया की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन है? तो यांगत्से। इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर का, जो कि चाइना में है और यह मिस्र में है। संघाई सहयोग संगठन मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? बीजिंग। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो दोस्तों कौन बनी है? तो ये दिल्ली मेट्रो बनी है। कौन सी मेट्रो रेलवे जोन में शामिल दोस्तों है? कोलकाता मेट्रो। संघाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? स्पेशली ये मणिपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए येलो नदी दोस्तों किसे कहते हैं? तो वांगो नदी को ही कहते हैं। असवान बांध किस नदी के उस पर ऊपर है? तो नील नदी, मिस्र में है ये। एशिया पावर इंडेक्स शीर्ष 4 देश कौन थे? अमेरिका, जापान, चाइना
और इंडिया चौथे नंबर पे दोस्तों इस इंडेक्स में, जो कि हमारा भारत था। क्वेश्चन 54वां क्वेश्चन देखिए, 3 जनवरी 2022 को सावित्रीबाई फूले को देश भर के श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इनका संबंध दोस्तों किससे है? तो इनका देखिए, इनकी जयंती पर महाराष्ट्र में बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस प्रकार से संबंधित है। अच्छा, क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सावित्रीबाई फूले का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों ये 3 जनवरी सन 1881 में इनका जन्म हुआ। भारत की पहली महिला टीचर, यही प्रश्न बन के आता है बहुत बार, तो सावित्रीबाई फूले। काली मौत दोस्तों किसे कहा जाता है? प्लेग। महात्मा ज्योतिबा फूले की पुस्तक बहुत बार आया है दोस्तों, तो याद रखेंगे गुलामगिरी। एंड महात्मा ज्योतिबा फूले किस जो कि किस समाज की उन्होंने स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग 13 फरवरी को मनाते हैं। इंटरनेशनल जो हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को, रिसेंटली बीता है। कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया दोस्तों? तो ये है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के सीएम दोस्तों कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। गृहिणी सुविधा योजना दोस्तों कहाँ पे शुभारंभ किया गया? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, पिंक बॉल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला जो बने, उनका नाम क्या था? स्मृति मंधाना। कुछ दोस्तों, एसबीआई कार्ड्स ने कार्ड धारकों में डेटा सुरक्षित करने के लिए कार्ड टोकनाइजेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? जी हाँ दोस्तों, ये समझौता किया है पेटीएम के साथ किया है। विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर है। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर, जिसकी स्थापना केंद्र शासित है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? तो ये 31 अक्टूबर सन 2019 में। और तत्कालिक मनोज सिन्हा जो है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट दोस्तों कौन बनी है? तो केरल हाईकोर्ट। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा दोस्तों ये किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? जी दोस्तों, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल लिपि की खोज किसने की? लुई ब्रेल द्वारा किया गया। विश्व ब्रेल दिवस कब अपनाया गया दोस्तों? ये 2018 से ये मनाया जा रहा है। और ब्रेल लिपि दोस्तों उपयोग किसके लिए है? दृष्टिवाहित जो नेत्रहीन होते हैं उन्हीं के लिए होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों ये 4 फरवरी को मनाते हैं। लुई ब्रेल किस देश संबंधित हो? तो फ्रांस संबंधित है। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे, उसी दिवस के रूप में हम लोग उसे मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को मनाते हैं। जनवरी के महीने में क्वेश्चन आता है मतदाता दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। और इसी दिन हम लोग टूरिज्म डे भी मनाते हैं। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों कौन थी? रमा देवी। जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भी देखिए जम्मू कश्मीर बन गया है। इसमें जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है? 20, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मैंने आपको बता दिया मनोज सिन्हा। देखिए किसको कब केरल हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो 1 जनवरी 2022 को। भारत में कुल कितने हाईकोर्ट है दोस्तों? 25। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार दोस्तों कौन बनी है? विश्व की पूछा जा रहा है तो संयुक्त अरब अमीरात, जो कि अमीरात, याद रखेंगे। 84वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 10 वर्षों के लिए गोल्डन वीजा कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। भारत की पहली महिला न्यायाधीश दोस्तों कौन है? तो अन्ना चांडी, जो कि केरल हाईकोर्ट से ही थी। एंड भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन थी? लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश में थी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टोटल 4 महिला न्यायाधीश हैं, याद रखेंगे। ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों कौन है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया गया? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया गया। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च का उद्देश्य दोस्तों क्या है? ये स्पेशली अंतरिक्ष की ट्रेनिंग कराएगा आपको। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित किया गया? ये मणिपुर में किया गया। और रेल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो वडोदरा, गुजरात में किया गया। बीते दिनों देखिए अपतानी कपड़ा उत्पाद जो किस राज्य संबंधित है, चर्चा में था? तो अरुणाचल प्रदेश में था। क्वेश्चन है दोस्तों जीरो घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ पे पेमा खांडू जो है तत्कालिक चीफ मिनिस्टर है। जीरो घाटी के अंदर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो अपतानी जनजाति निवास करती है, और इसी का वो कपड़ा जो कि रिसेंट में फेमस था। जीआई टैग अधिनियम दोस्तों कब आया था? तो 1999 अधिनियम पे आया था। और पहला जीआई टैग दोस्तों किसे दिया गया? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। हसन का जीआई टैग दोस्तों क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये एक जूडिया वाइन है ना, याद रखेंगे। 99 क्वेश्चन देखिए, सफेद प्याज को जीआई टैग दोस्तों किसके पास है? तो महाराष्ट्र के पास है। अल्फांसो मैंगो का भी इसी के पास है। लौंग का जीआई टैग दोस्तों किसके पास है? तो कन्याकुमारी का। बोमडीला दर्रा दोस्तों भी आपका अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। और मौलिंग नेशनल पार्क जो ही
ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है, याद रखेंगे। इसी प्रकार से रैपिड फायर क्लास में लेके आऊँगा जिसमें आप कम समय में मैक्सिमम रिवीजन कर पाएंगे। तो आप कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं कि ये वाली क्लास कैसी थी, मैं सबकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दब जाना चाहिए सभी लोगों से, एंड इस वीडियो को कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में जरूर शेयर किया करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड दोस्तों जितने भी मैंने ई बुक्स बताए हैं आप उनको ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दोस्तों मेरा सेकंड चैनल भी है ओम जायसवाल के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पे भी लगातार क्लासेस मिल रही हैं। अगर आप ब्लॉग देखना चाहते हैं तो ओजे ब्लॉग के नाम से मेरा एक चैनल है, वहाँ पे मैं ब्लॉग डालता हूँ, वो भी देख सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मैथ वाली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।